गौरव जी ने मुझे अभी पूछा था कि केतु लगन से 12th है, तो क्या वो फॉरेन नहीं भेज सकता है। सर मैंने फिर से एक बात ध्यान दिलाता हूँ आप लोगों को। हम हाउस एक्टिवेशन की बात करते हैं, हाउस एक्टिवेशन। अगर हम इस चार्ट की बात करें, कौन कौन से हाउस नेचुरली एक्टिवेटेड है? मून राशि, लगन राशि, नेम राशि। कोइंसिडेंटली नेम राशि और मून राशि सेम है। तो 5 नंबर राशि और 7 नंबर राशि अर्थात फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस नेचुरल एक्टिवेशन में। दशा एक्टिवेशन में इस समय सैटर्न है, तो ये 6th हाउस एक्टिवेटेड है। अब आप खुद सोचो कि अगर लगन के यहाँ पे केतु है, तो जब भी केतु की अंतर्दशा आई होगी तो क्या ये फॉरेन चले गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये गवर्निंग नहीं दिख रहा मुझे कहीं ना कहीं से भी। लगन लॉर्ड बैठा कहाँ है? अपने से 9th में बैठा हुआ है। समझे कि नहीं? और इस पे मंगल की दृष्टि है। आप लगन का स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करने का भी एक मेथड है, ठीक है। लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स लिए जाते हैं कि किसी भी हाउस का स्ट्रेंथ क्या है। और ये वैदिक में आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि किसकी कितनी दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि पड़ रही है, नेगेटिव दृष्टि है तो माइनस करो, पॉजिटिव दृष्टि है तो प्लस करो। शुभ प्लैनेट बैठा है, मित्र प्लैनेट बैठा है तो प्लस करो, मैलेफिक प्लैनेट बैठा है तो माइनस करो। राइट। उसका लॉर्ड अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में तो माइनस करो। देखा आप लोगों ने? किसी को आइडिया इस चीज का? किसी ने पढ़ा इसके बारे में? हाँ सर, यस थोड़ा सर, बहुत यस सर। उसका पढ़ा है, ये इसके दृष्टि और ये सब हाँ, प्लस माइनस होते हैं, फैक्टर्स यानी, और हाँ, अफेक्ट करता हाँ। है। अब आप देखो इस चार्ट में मुझे लगन कहीं से भी एक्टिवेटेड नजर नहीं आ रहा है पॉजिटिवली। इनके दो हाउसेस हमेशा एक्टिवेटेड मिलेंगे, एक तो दशा बाय नेचुरल, क्योंकि उसके पास अधिपत्य आ जाता है। और दूसरा मून, क्योंकि वो नाम में भी वही है, और मून साइन अक्सर एक्टिवेटेड नजर आता है। ठीक है। और यहाँ पे कोइंसिडेंटली वो वीनस की राशि है, जो कि खुद जल तत्व प्लैनेट है। ठीक है। और ये वायु जल जल का मेल मिलता है, मून खुद बैठा है वहां पे। और इनके नाम रविंद्र भी उसी को डिनोट कर रहा है। तो ये हाउस हमेशा इनका एक्टिवेटेड मिलेगा। और आप देखना कि इनका जीवन हमेशा हलचल भरा रहा होगा। थर्ड हाउस क्या है पता है? मैंने यहाँ पे थर्ड हाउस को भी मार्क किया हुआ है। थर्ड हाउस क्या है पता है? भाग दौड़, एफर्ट्स। अब आप जितना सोशल मीडिया से कनेक्ट होंगे, जितना आप ऑनलाइन कनेक्ट होंगे, देखिए एस्ट्रोलॉजी भी आप ऑनलाइन ही सीख रहे हैं कोइंसिडेंटली, उतना आपके लिए अच्छा है रविंद्र जी। जी सर। क्योंकि ये ना आपको हमेशा भगाता रहेगा। आपको पता है थर्ड हाउस इज शॉर्ट जर्नी, 9th हाउस इज लॉन्ग जर्नी, 12th हाउस इज विदेश। किसी की कुंडली में अगर ये 9th और 12th का मेल हो जाता तो आप आंख बंद करके बोलते भाई तो विदेशी जाने वाला है। ठीक है। अब मैंने क्यों कहा था कि जो केतु है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। अब जो केतु है, केतु कट भी करता है। यहाँ का केतु नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए, अब समझो रविंद्र जी के साथ एक व्यक्ति और पैदा हो जाए उसी समय पे, उसी जगह पे, उसी कोऑर्डिनेट पे जहां पे इनका जन्म हुआ, तो उनका चार्ट भी सेम मिलेगा। लेकिन आप देखोगे कि उनकी लाइफस्टाइल, उनका जीवन अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है। हो सकता है रविंद्र जी सक्सेसफुल है, वो फेलियर है। हो सकता है ये फेलियर, वो सक्सेसफुल है। यही केतु इनके लिए अलग बिहेव कर रहा है और यही केतु उनके लिए अलग बिहेव कर रहा है। ऐसा क्यों? सबसे पहले इनका नाम रविंद्र है, उनका नाम कुछ और होगा। जब आप नाम लेते हो तो न्यूमरोलॉजी का एक कंसेप्ट आता है। न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट से नाम में आपका नाम और सरनेम दोनों को मिला करके एक संख्या आती है। वो संख्या भी एक प्लैनेट को सिग्निफाई करती है। पता है आप लोगों को? किसी को न्यूमरोलॉजी का हाँ जी, ज्ञान है हाँ यहाँ जी। पे? थोड़ा बहुत सर। हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है। हालांकि हम लोग उस पर भी टच नहीं करेंगे, फ्यूचर में समय मिला तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, वो कैसे देखा जाता है। लेकिन ये भी एक साइंस है। आपने देखा होगा कि कितने एक्टर्स, कितने फिल्म स्टार्स, शायद अमिताभ बच्चन का ही था, और कोई तो मुझे भी 11। फेमस ही वो, उन्होंने नाम में चेंज किया, सक्सेसफुल हो गए। क्या किया? उन्होंने प्लेनेट चेंज कर दिया। जो प्लेनेट उनके नाम में ट्रिगर कर रहा था, उस प्लेनेट को एक शब्द बदल के केवल उस प्लेनेट के बदले दूसरा प्लेनेट ला दिया, खड़ा कर दिया। एस्ट्रोलॉजर ने देखा उनका बर्थ चार्ट, एस्ट्रोलॉजर को समझ में आया ये प्लेनेट नेगेटिव है, नाम बदल देते, पॉजिटिव प्लेनेट आ जाएगा जीवन में, सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे। कंप्लीटली साइंटिफिक है ये।
नथिंग आउट ऑफ द साइंस। ईश्वर ने केवल लॉ बनाया, सिस्टम बनाया, उसने ये बताया कि बॉस जो भी हाउस तेरा एक्टिवेटेड होगा उससे तू भी रिलेट कर ले, उससे सब रिलेट कर ले, भले रिलेशन हो, कर्म हो, हर चीज हो। अब प्रॉब्लम यह है कि उस लॉ को डिफाइन करने के लिए हम किस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, आप जब दशा को पकड़ो, आप बोलोगे दशा से 12th में कोई नहीं बैठा है, लेकिन अगर आपको फॉरेन जाने की इतनी ही है, मुझे जाना ही है, तो ठीक है ना, मंगल को एक्टिवेट कर लो। 7th हाउस को एक्टिवेट करने से आप फॉरेन जा सकते हो, लेकिन 7th हाउस ऐसे एक्टिवेटेड नहीं किया सकता है। आपको ये भी देखना है लॉर्डशिप किसकी है, प्लैनेट कौन सा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको एक्टिवेट करने जाओगे नेचुरल तरीके से, जैसे लोग आजकल बताते हैं बिना पूजा पाठ से। पूजा पाठ का एक्टिवेशन क्यों बेटर रहता है, इसका कारण बता रहा हूं मैं। आप उस ग्रह को प्रसन्न करते हो, आप उस ग्रह के शरण में जाते हो। जब मैं नतमस्तक होके आपके शरण में आ जाऊंगा तो आप कितने भी गुस्से में होगे, आप मुझे नहीं मारोगे। लेकिन जब आप उसे फोर्स करके कोई काम कराने की कोशिश करोगे, जो मैक्सिमम लोग करवाते हैं, तो यार आप अगर किसी जानवर को भी खुट्टे से, अगर किसी बैल को भी बांध के रखोगे और उसको लेके जाओगे, वो भी आपको एक लात मार देता है। अगर गाय का, गांव में लोग गाय का दूध निकालते हैं, जब उसको निकालते हुए कई बार उसकी लात पड़ जाती है, देखा होगा आपने। गधा तक छोड़ता नहीं है, क्योंकि आप उसे फोर्सिबली वो काम कराने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे एक घर का पालतू कुत्ता होता है, उसे आप प्यार से रखते हो, स्नेह से रखते हो। आप पे कोई आफत आ जाएगी, वो कूद जाएगा आपकी जान बचाने के लिए। होता है कि नहीं है? तो किसी चीज को होता है सर। नेचुरली करना या फोर्सिबली करना, ये मैटर करता है। यहाँ पे उपाय कैसे देना वो मैटर कर जाता है। तो गौरव जी, आपका जो केतु वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इनका लगन कहीं ना कहीं से मुझे एक्टिवेटेड नजर नहीं आ रहा है। अगर ये लगन को यस सर, यस सर। फोर्सिबली एक्टिवेट करते हैं और उसमें भी लग्नेश यहाँ बैठा है, तो सूर्य को ही करना पड़ेगा। तब केतु और वीनस दोनों के रेमेडी करने पे ये फॉरन जा सकते हैं, क्योंकि लगन से केतु 12th है और सन से वीनस 12th है। प्लस डिस्पोजिटर भी देखना ओके, पड़ेगा, ओके, इन सब चीजों को। ओके, ओके। आप समझ गए? सर, यस सर, यस सर। अब ये फॉरेन का एग्जांपल मैंने दिया, अब ये बोलते मुझे प्रॉफिट नहीं हो, मुझे पैसा कमाना है। एक होता है प्रॉफिट नहीं हो रहा, एक होता है एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। एक्यूमुलेशन मतलब संचित पैसा मेरे पास जमा नहीं हो पा रहा है, और दूसरा मेरे पास पैसा आ ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है पैसा। अब मुझे बताओ, दशा किसकी चल रही है? शनि के। शनि की। शनि से 11th कौन है? मार्स। मंगल। वृश्चिक राशि मंगल। मून से 12, मून से सेकंड कौन है? मंगल। तो मंगल का उपाय दे दो, पैसा आने लगेगा। मैं लॉजिकली सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही है सर। इस कुंड की खासियत है कि जो दशा लॉर्ड है उससे 12th भी मंगल, उससे सेकंड में मंगल बैठा है, और मून से सेकंड भी मंगल की राशि है। ठीक है, और शनि की राशि भी यहाँ पे है। मंगल का उपाय करने में पैसा आने लगेगा, सिंपल फंडा। अब मैं इनको बोलूंगा शनि दशानाथ, दशानाथ, दशानाथ। आपका हाउस एक्टिवेटेड है, उसका मंत्र जाप, उसका उपाय। अब आपका दशानाथ जो है राहु के चंगुल में फंसा पड़ा है। राहु कौन सा प्लैनेट है? मैलेफिक प्लैनेट है, 6th हाउस में फंसा पड़ा है। तो आपको हाउस बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी, प्लैनेट बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी, और राहु का उपाय भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, आपने पितृ दोष का उपाय किया था? आपने बोला 2018 में किया था। फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, क्यों 2018 में किया, काम हो गया? फिर मैंने 360 डिग्री का वाला नहीं। आपको चार्ट दिखाया था। बहुत साल, जी ईयर टू ईयर करो, ये राहु बाधक ना बने। आप एक तरफ सैटर्न को ताकत दे रहे हो, आप एक तरफ सैटर्न को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी टॉक्सिन्स ना भरे, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए आपको? अमावस्या का उपाय करो। सामने केतु बैठा है, बैलेंस कौन करेगा? जाओ गंगा स्नान करो, जल तत्व में बैठा ऊपर से, आंख बंद करके गंगा स्नान करो। मून भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा। गंगा स्नान नहीं जा सकते हो, शिप्रा में स्नान करो, आप अगर उज्जैन में हो तो।
नर्मदा में स्नान नर्मदा करो, पास करो, हाँ। नर्मदा में स्नान वो करो, जाते खड़ी घाट। अमावस्या टू अमावस्या जाओ स्नान करो, दान धर्म करो उस दिन, ठीक है। जी। पितरों का जब पितृ पक्ष का समय आता है उस समय पूजा पाठ करवाओ, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ, ईयरली करवाओ, कंटिन्यूस। आपको क्या लगता है, आपको लगता है उसमें में पैसे खर्च होंगे? बॉस, आप 10 से 15 हजार रुपए साल के 20 हजार खर्च कर दोगे। यही राहु जो पितृ प्रसन्न होते हैं ना, पितृ देवो भव बोलते हैं हम। जब हम हवन की आहुति देते हैं हम क्या करते हैं? अग्नि देवता को पहले अग्निवास बोलते हैं, अग्नि देवता को देते हैं, गणेश जी को देते हैं, स्थान देवता को देते हैं, पितृ देवता को देते हैं। देते हो या नहीं आप लोग? कुल देवी कुल देवता को देते हो, सबका जाता। 10 दिक्पाल को देते हो आप, बिल्कुल। दिशाओं को देते हो। क्यों देते हो? समझो बात को। हवन के भी नियम है, क्यों बताए गए? क्योंकि पितृ देवता है वो आपके। मैंने इसीलिए वो वीडियो आप लोगों ने ढंग से देखा नहीं होगा, मुझे पक्का पता है कई लोगों ने। मैंने उसमें बहुत देख डिटेल में डिफाइन किया है कि वो आपके देवता है। अब आज जो दोष बन गया, दोष क्यों बना? क्योंकि आपसे गलती हुई है। ऐसे दोष नहीं बनाया, आपसे गलती हुई, आपके परिवार से गलती हुई, आपके पिता से गलती हुई, आप भूल गए उनको। अगर आपका बेटा आपको भूल जाता, आपको दुख होता है, मेरा बेटा मुझे भूल गया। आप अपने पितरों को भूल गए, उनको ही मुक्ति चाहिए। समझ गया आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी। यस सर। उसका उपाय करो। ये राहु सैटर्न के साथ बैठा, आपको बहुत आसमान की बुलंदियों पे लेके चला जाएगा अगर प्रसन्न हो गए तो। मैं हमेशा रेमेडी में एक बात कहता हूं, आप किसी भी प्लैनेट से, किसी भी ग्रह से, किसी भी रिलेशन को फोर्सिबली मत करो। वो फोर्सिबली केवल डेप्थ का काम बनेगा। ध्यान में रखना, आप कोई काम फोर्सिबली कराओगे, जैसे लाल किताब की बहुत सारी रेमेडीज होती है, उतारा करके डालना, जमीन में दबाना, ये रेमेडीज रिजल्ट देती है, तुरंत देती है, लेकिन आप अपने कामिक डेप्थ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ये रेमेडी केवल और केवल पेशेंट्स के लिए करनी चाहिए जो बेड रिडन है, केवल पेशेंट्स के लिए। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और वो बाद में, क्योंकि आपको ये, आप जब नेचुरली इसके उपाय नहीं करते रहोगे ना, बाद में वो सूद समेत आपसे लेके जाएगी, हिसाब किताब चुप करेगी। क्योंकि दशा जो होती है ना बहुत परफेक्ट आती है। आपको लगता है शनि, आपको लगता है अरे सूर्य की दशा आ गई, सूर्य अच्छा प्लैनेट है, या शुक्र की दशा आ गई। मैंने कितनी बार देखा है कि शुक्र की दशा ने बैंड बजा दी लोगों की। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि हो सकता है शुक्र के पास 6 8 12 की लॉर्डशिप हो सकता है उसका नक्षत्र स्वामी 6 8 12 से संबंध रखता हो, राइट। और शुक्र के साथ जब अंतरदशा नेगेटिव आएगी जिसका संबंध 6 8 12 बनेगा। अब और एक तरह का इसमें एक आता है, जब मैं बोल रहा हूँ दशा को एक्टिव करो, दशा को एक्टिव, इसका मतलब समझो। क्योंकि दशा से 6 8 12 अगर कोई संबंध बनता है, आपकी शनि की दशा चल रही है, ठीक है, शनि से जुपिटर 6 बनता है, ठीक है, और शनि से 8 12 कोई प्लैनेट नहीं है कोइंसिडेंटली। शनि में जुपिटर की दशा आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, आपको 6th हाउस का रिजल्ट ना मिले, इसलिए आपको जुपिटर के रूप में और बुध के रूप में सेवा देनी पड़ेगी, ठीक है। दशा में भी ध्यान में रखना, शनि में कौन आ रहा है, शनि में कौन आ रहा है वो समझना आपको। शनि में बुध आ रहा है, शनि में बुध क्या है, 4। अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया, 3 4, आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी, छोटी यात्राएं होंगी, ठीक है। सूर्य के साथ है, आपको अच्छा प्रोफेशन मिल सकता है, आपको उन्नति मिल सकती है, आपका खुद का घर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, शनि में केतु सामने, स्पाउस को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर पितरों का उपाय किया तो ये बैलेंस हो जाएंगे। यही सब एस्ट्रोलॉजी क्या है, आपको पता आपकी कौन सी दशा आने वाली, उस हिसाब से ढाल लो। हाँ उत्कर्ष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर यहाँ पे फॉरेन के लिए अपन ने मार्स को क्यों एक्टिवेट किया? मतलब उसके लिए तो सैजिटेरियस को करना था, 5th हाउस को। सर मैं सैजिटेरियस भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सैजिटेरियस उतना पॉजिटिवली एक्टिवेट होते नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं सैजिटेरियस को जैसे एक्टिवेट करने जाऊंगा ना, वो यहाँ पे जुपिटर भी एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ का, और ये सैटर्न से 6 बैठा हुआ है। या तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हुए जुपिटर को एक्टिवेट करे तो बात अलग है, या तो सर 6। बट यहाँ पे मार्स को एक्टिवेट
करने से तो वो दशा लॉर्ड से सेकंड हुआ, तो यहाँ पे तो एक्यूमुलेशन ऑफ मनी के सर लिए हेल्पफुल रहेगा, फॉरेन के लिए। दोनों काम करेगा। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, जैसे मैं इसको स्ट्रांगली एक्टिवेट करूंगा, ठीक है, ये हाउस जैसे ही ताकत में आएगा, इससे 12th दशा लॉर्ड खुद बैठा है, इनको बाहर भी जाके फेंक देगा। ओके ओके ओके, ठीक। लॉजिक देखो, नेचुरली एक्टिवेटेड हाउस कौन कौन से है? एक जहां मून बैठा है, एक आपका लगन है, और एक आपका ये है। लॉजिक समझ में आया कुछ? मैंने कई यस चार्ट सर। देखे, सेकंड हाउस एक्टिवेट किया, वो बाहर जाके बैठा है, क्योंकि लगन नेचुरल एक्टिवेटेड था, उधर भी स्ट्रेंथ थी काफी। और ये इससे 12th आ गया, 2-12 रिलेशन बना। मैं 2-12 रिलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके। दूसरी चीज, मंगल। मंगल यहाँ से सेकंड बैठा है, मंगल की राशि यहाँ से सेकंड है, और ये राशि इस दशा लॉर्ड से 11th है। मतलब क्या कोइंसिडेंस है? अगर मंगल का उपाय कर ले ये व्यक्ति, पैसा ही पैसा है। अक्सर एस्ट्रोलॉजर कहाँ फेल जाते पता है? वो लगन पकड़ते हैं, लगन से सेकंड देख लो, लगन से ये देख लो, बुद्ध का उपाय कर लो। ये कब दिया जाता पता है? आपके पास बर्थ चार्ट नहीं है। जैसे मैंने वो आपको बताया, मूल चंद्र के एग्जांपल कल बताया था। नाम, मैंने नाम पकड़ा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब ये इस व्यक्ति ने अगर बुद्ध का भी उपाय कर लिया तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि लगन से भी बुद्ध 2-11 है, और चंद्र से भी 2-11 बनता है, सॉरी दशा से भी 2-11 बनता है, ठीक है। और लग्न वैसे ही एक्टिव है। अगर आप बुद्ध और मंगल दोनों का उपाय कर लेते हो एक साथ, बहुत पैसा कमा लोगे आप। सिर्फ मैं पैसे के एंगल से बोल रहा हूँ। जिस एंगल का क्वेश्चन होगा उस एंगल से चार्ट को देखा जाता है। अब तो जब छठे आप घर में मंगल बुध हो, हाँ, छठे घर में मंगल बुध साथ में हो तो वो सब, अब ये हम इस चार्ट की बात करते हैं, क्योंकि हर चार्ट अपने आप में अलग होता है। जैसे मंगल बुद्ध को आप बोले मैं छठे घर में लिया, किसके छठे में? आपने हाउस कौन सा एक्टिवेट किया ये समझो। मैं लगन कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पे। हमने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट लिया था कि आपका लगन, आपका चंद्र और आपके नाम से जो राशि बनती है वो तीनों हमेशा एक्टिवेट मिलेगी, और दशा मेन एक्टिवेटेड हो जाती है। तो दशा के एक्टिवेट होने के बाद दशा को ट्रिगर करो, और जो काम आप कंसिस्टेंटली करते हो वो आपको तरक्की पे लेके जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फ्री विल। जैसे मैं फ्री विल की बात करता हूँ, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, कोई व्यक्ति किसी भी हाउस को खुद एक्टिवेट कर सकता है उसके कर्मों के द्वारा। रिपीटेशन ऑफ वर्क, रिपीटेशन ऑफ वर्क, रिपीटेशन ऑफ वर्क। समझो बात को। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है, 7th हाउस क्या है? वाइफ है। कोई व्यक्ति अपने वाइफ के नाम पे हमेशा प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी ले जा रहा है, मतलब उसने क्या किया? 6-8 एक्सिस को, अगर उसका लगन एक्टिवेटेड है, उसने क्या किया, सॉरी लगन एक्टिवेटेड है तो उसने 7 और 12, लेकिन आपस में 6-8 एक्सिस को उन्होंने उसने एक्टिवेट कर रखा है। अब ये 6-8 जो एक्सिस है, ये आपस में 6-8 है। अब दशा लॉर्ड जहां बैठा होगा, उनका संबंध इनसे क्या बना वो ट्रिगर करेगा। अगर समझो दशा लॉर्ड यहाँ बैठा है, दशा लॉर्ड यहाँ बैठा है, और उसने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, हाँ, और 12th हाउस यहाँ नहीं बैठा है, उसका रिलेशन 6-8 बन रहा है, तो वाइफ को दिक्कत हो जाएगी। और अगर 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, तो बोलूंगा आंख बंद करके ले, क्योंकि वो आपको बता रहा है आपका चार्ट कि आप वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लो, इन्वेस्ट करो, नहीं तो 12th हाउस आपको जीने नहीं देगा। अगेन उसके से 4th हाउस, 4th का लॉर्ड देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का कारक क्या है, नेचुरल कारक प्लैनेट भी देखने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ते हैं। सभी 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, 12 राशियां एज अ मिनिमम। फाइन ट्यून करना है, नक्षत्र देखना चालू करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर हाँ जी। अगर मंगल की दशा होती तो फिर लग्न हम एक्टिवेटेड मानते हैं ना? लग्न कैसे एक्टिवेट होगा? दृष्टि की वजह से। एस्पेक्ट से जी एस्पेक्ट्स जी। को आप एक्टिवेशन के लिए मत मानो। अच्छा। एस्पेक्ट का रिजल्ट टेम्पररी होता है। एस्पेक्ट्स का रिजल्ट केवल इंटरफेरेंस के लिए है। जहां प्लैनेट बैठा है वही हाउस एक्टिवेटेड है। नहीं तो ये इंश्योर कैसे करेंगे कि लग्न एक्टिवेटेड है कि नहीं है? जैसे मून तो समझ में आ गया, लग्न, मून के नाम। लग्न नेचुरली एक्टिवेटेड होता है, लेकिन इस चार्ट में देखोगे दशा लॉर्ड सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। अब मून, और ठीक है। इसमें मुझे मून ज्यादा एक्टिवेटेड नजर आ रहा है, क्योंकि लगन में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है।
लगन लॉर्ड का हम्म कोई संबंध कहीं से दिखने वाला लगन लॉर्ड अपने से, हालांकि वो सेम तत्व में बैठा हुआ है, हालांकि वो हम्म सेम तत्व में बैठा हुआ है, मर्क्यूरी के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि उसका मित्र है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एक्टिवेशन नजर ही नहीं आ रहा था। वो स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे, मंगल क्या है, मंगल की दृष्टि इस पे पड़ रही है, ठीक है, और किसी की दृष्टि है इस पे नहीं है। मून में देखो, नाम के हिसाब से भी खुद मून भी, और ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ में बैठा हुआ है यहाँ पे, लॉजिकली देखो ना, ये नेचुरली एक्टिवेटेड है, इसलिए मैंने कुंडली देखते ही बता दिया कि आपको रिजल्ट इसके मिल रहे, इसके नहीं मिल रहे। और मैंने जब कोरिलेट भी ये किया तो मून से केतु देखा और जुपिटर से सेकंड देखा मैंने दशा में, और मैंने बोला आपको रिजल्ट ऐसे मिले होंगे उस समय। नहीं सर, ये इंश्योर कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए इस चार्ट में तो समझ में आ गया, आपने बता दिया, ये इंश्योर कैसे करेंगे कि मून एक्टिवेटेड है या लग्न एक्टिवेटेड है? अब यही चीज थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, अब जितने चार्ट देखोगे ना, मैंने जो अक्सर पाया है कि अगर लगन में कोई प्लैनेट नहीं है, लगन खाली है, ठीक है, तो वो यूजुअली एक्टिवेटेड नहीं होता है। और लगन में कोई प्लैनेट है, वो उसका मित्र है, तो उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि एक्टिवेटेड स्टेज में आ सकता है। अगर एनिमी है तब नहीं है? अब नहीं है। अब दोनों केसेस में आपको क्या करना है, अगर वो दशा लॉर्ड बन गया तो बात अलग है, अगर दशा लॉर्ड नहीं बना तो नहीं। नहीं, दशा लॉर्ड वाला तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो सुप्रीम है, क्योंकि वो टाइम है, वो तो राइट, आपका समय है, वो तो सुप्रीम हो गया। राइट। अब बट एक लॉजिक लेते हैं, इसमें एक लॉजिक लेते हैं। जी, आपको पता नहीं है कि लगन एक्टिवेटेड है, मून एक्टिवेटेड है, ठीक है, यस सर। आप उस व्यक्ति का नेचुरल और स्वभाव सुन लो, आप उस व्यक्ति का नेचुरल स्वभाव देख लो। अगर उसको कोई शारीरिक कष्ट आ रहा है तो लगन एक्टिवेटेड है, अगर उसको मानसिक तनाव आ रहा है तो मून एक्टिवेटेड है, अगर उसका हेल्थ बहुत बढ़िया है, हेल्थ बहुत बढ़िया है, लेकिन और मानसिक तनाव भी नहीं है, ऐसा भी केस बन सकता है, हेल्थ बहुत बढ़िया है और मानसिक तनाव भी नहीं है, उस केस में आप किसे मानोगे कौन एक्टिवेटेड है? दशा दशा। लॉर्ड। नहीं, दशा तो बाय डिफॉल्ट वो एक्टिवेटेड ही रहता है। मून मून नहीं, तब आप क्या करोगे पता है, लग्न सुन लो, लग्न लग्न सुन लग्न। लो, सुन लो, आप उनके नवग्रह। अगले कारक तत्व पे जाओगे। जो लगन का प्लैनेट होगा वो किस चीज को रिलेट कर रहा है, जैसे मून तो माता को रिलेट करता है, समझे कि नहीं? और जो दशा का जो प्लैनेट होगा वो कुछ भी हो सकता है, वीनस हो सकता है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, मार्स हो सकता है, राहु हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे रिलेशन या उसके स्वभाव को देखो, उसके अंदर कितना एक्शन है, उसके स्पेशली जो व्यक्ति के अंदर होता है ना, वो प्लैनेट के स्वभाव आते हैं। जैसे ये सिंह राशि है, सिंह लगन बनता है, इनके पास ऑथोरिटी स्वभाव होगा। रविंद्र जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। राइट? सही है परफेक्ट सर, सर। सही है। आपके पास एक ऑथोरिटी स्वभाव होगा, ये आपका स्वभाव है, लेकिन जो माइंड फ्लक्चुएशन वो मून दे रहा है। एक आपका स्वभाव बना, एक आपका मून का ट्रिगर हो गया। अब दोनों केसेस में क्योंकि आपने नाम रखा रविंद्र, ये ज्यादा ट्रिगर हो गया। अगर आपका नाम कुछ और होता तो मैं अगेन डाइसी कंडीशन होता 50-50। अगेन आपका नाम कुछ और होता, हो सकता है आपका नाम जिससे होता आपका ये हाउस ट्रिगर होता, तो आई वुड हैव बीन इन डाइसी कंडीशन। तब मेरे लिए भी जानना मुश्किल हो जाता। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके लाइफ के इवेंट्स दशा के हिसाब से चले, और दशा का मून से रिलेशन के हिसाब से चला कि दशा का लगन के हिसाब से रिलेशन में चला। फॉर एग्जाम्पल देखा, मैं जुपिटर की दशा थी, राइट? अब मैं क्या पूछूंगा, क्वेश्चंस इसलिए आवश्यक हो जाते हैं कि जुपिटर से मून चार्जअप था या जुपिटर से लगन चार्जअप था, या फिर वो तरीका जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कितने मैलेफिक दृष्टि है, नेगेटिव पॉजिटिव, +1 -1 +1 -1 +1 -1, वो तरीका यूज करके भी आप स्ट्रेंथ को पता लगा सकते इसका स्ट्रेंथ कौन सा अच्छा था, लगन अच्छा था या मून अच्छा था। फिर भी रिजल्ट दशा के बिना नहीं मिलेगी, ये भी बता रहा हूं मैं। अब अगर समझो इनका लगन एक्टिवेट होता तो इनको 6th हाउस के रिजल्ट बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि लगन से 6 से लगन, 6th का लॉर्ड लगन में आ जाए, लगन का लॉर्ड 6 में आ जाए, राशि परिवर्तन, और उसमें से एक की दशा आ जाए,
आंख बंद करके बोल दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दे, क्लियर कर लेगा। आंख बंद करके बोल दो। और उस प्लेनेट में कहीं ना कहीं सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कोई मैलेफिक दृष्टि ना हो, बोल दे भाई यूपीएससी दे दे, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव भाव है, ये एक स्ट्रगल है, ये इजीली नहीं देता है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सर। यस सर, यस सर। एक आध चार्ट हम और लेंगे कल, ठीक है? कल हम्म। किसी और का भी चार्ट ले लेंगे, उसमें हम इस चीज को देखेंगे। अभी तो हम इसी पे रहते हैं। ओके, और फिर भाई हम सेम टाइम पे पैदा हुआ व्यक्ति अगर उसका नाम इनके अलावा कुछ और होता तो उसकी ट्रिगरिंग कहीं और हो रही होती। यस, और चलो नाम भी सेम हो जाए तब भी उनका बिहेवियर अलग होता है। कारण बता रहा हूं मैं, दोनों एक साथ एक जगह पे नहीं रहते। अगर एक घर में भी रहते हैं तो एक ईस्ट में रहेगा, एक साउथ में, एक साउथ में रहेगा। एक माँ के साथ रहेगा, एक पिता के साथ रहेगा। पिता का घर, माता का घर। बिहेवियर चेंज हुई ना, बिहेवियर पैटर्न चेंज होना चालू हो गया। हम जाने अनजाने में, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास फ्री विल ईश्वर ने हमेशा दे रखी है। हम जाने अनजाने में अपने जीवन में कई प्लैनेट को डेली बेसिस पे ट्रिगर करते हैं। अब आप जिस चीज को ट्रिगर करोगे आपको वही रिजल्ट देगा। आप जैसे म्यूजिक सुनने का किसी को शौक है, म्यूजिक कौन सा हाउस है? प्लैनेट तो आप बता दोगे वीनस है। म्यूजिक कौन सा हाउस है? एनीबॉडी? थर्ड हाउस है क्या? फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ, थर्ड पांचवा, और सेवन, सेवेंथ। एनीबॉडी एल्स? 10th, 12th और सर 11। 11th और सिर्फ थर्ड हाउस इन्होंने सही कहा था। आप सुन कहाँ से रहे हो? थर्ड हाउस से। मैंने कहा म्यूजिक सुन रहे हो आप। जो व्यक्ति डेली म्यूजिक सुनता है वो क्या कर रहा है? थर्ड हाउस को ट्रिगर कर रहा है। अब कहानी ये बनती है क्यों, कौन सा म्यूजिक सुन रहा है? एक होता है नेचुरल सिग्निफिकेटर। नेचुरल सिग्निफिकेटर का मतलब ये हुआ कि वहां पे एक ऐसा प्लैनेट बैठा है जो फिफ्थ का लॉर्ड है, भक्ति की सुनता होगा, राइट? वहां वीनस बैठा है जो कि 8th का लॉर्ड है या 7th का लॉर्ड है और मैलिफिक इफेक्ट में है। वो डांस इंडिया डांस देखता होगा, सुनता होगा, काइंड ऑफ थिंग, उसकी म्यूजिक सुनता होगा। तो जो इफेक्ट हम पे पड़ रहा है वो क्या कर रहे हो आप किसी प्लैनेट को भी ट्रिगर कर रहे हो और किसी हाउस को भी ट्रिगर कर रहे हो। तो एक ही चार्ट के 108 कॉम्बिनेशन सीधा बन जाते हैं। 108 कैसे बोला मैंने? 9 प्लैनेट 12 हाउसेस, और फिर उसको वापस से 12 राशि से मल्टीप्लाई कर दो। याद आया मैंने उस दिन जो बताया था? किसी को मैंने एक इसका रिप्लाई दिया था। somebody asked me some question और मैंने यही रिप्लाई दिया था उसको, मुझे याद आ रहा है। किसने पढ़ा था? दिया था। रेलवे वाला क्वेश्चन था। टोटल एक ही चार्ट में एज अ मिनिमम एक ही टाइम पे 2 बच्चे पैदा हुए, उनके पास 1296 अलग अलग रास्ते उनके जीवन में आगे बढ़ने के। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? एक ही समय पे एक ही नाम से होगी, रविंद्र नाम से अगर मैं कहता हूँ एक ही जगह बच्चे पैदा हुए, तब भी उनके पास 1296 भाग्य अलग अलग बन सकते हैं उनके। कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग हाउसेस, अलग अलग प्लैनेट को ट्रिगर कर सकता है अलग अलग जगह पे। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर मैं केवल म्यूजिक की बात करूं तो केवल म्यूजिक में उसके पास सभी 9 प्लैनेट के म्यूजिक बने हैं, राइट? वो क्या सुन रहा है? वो किताबी ज्ञान सुन रहा है, मर्क्यूरी को यूज कर रहा है, राइट? वो गवर्नमेंट रिलेटेड या समाज शास्त्र से रिलेटेड या फिर पॉलिटिक्स को सुनते बैठा है, न्यूज देख रहा है, ठीक है? वो केतु को देख रहा है, सुन रहा है, वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, लॉ के बारे में सुन रहा है, वो ज्ञान की बातें सुन रहा है, किसी का प्रवचन सुन रहा है, जुपिटर। ये हाउस वो एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन किस प्लैनेट के साथ कर रहा है?
आप समझने की कोशिश करो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, किसने ट्रिगर किया? हमारा जो भाग्य है, भाग्य विधाता कौन बने? हम ही बने ना। ये चार्ट आपको क्यों मिला था? आपके पूर्व जन्म के प्राप्त के अनुसार। लेकिन वो फ्री विल आपके पास हमेशा से थी। प्लैनेट ने, हो सकता है कि कुछ प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दशा लॉर्ड से 6 8 12 को समझो। अगर दशा लॉर्ड से आपकी लगन राशि या फिर मून राशि, आपकी नाम राशि 6 8 12 में है, और वो अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में है, सीरियसली बता रहा हूं, उसका उपाय कर दो। 6 8 12 को इसलिए मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, उसका उपाय स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज, दशा लॉर्ड का अगर आप उपाय पहले से स्टार्ट कर दोगे तो वो सोर्स बनेगा, वो वहीं पे ही उसके रिजल्ट को कम कर देगा, निगेशन नहीं लाने देगा। तीसरी चीज, तीसरी चीज, अगर आपका चंद्र पीड़ित है या नहीं है, इसीलिए शिवलिंग का रेमेडी मैं अक्सर लोगों को देता हूँ। कॉमन रेमेडी है, क्यों? क्योंकि 95% केसेस में ये मुझे पीड़ित ही नजर आता है। 95% केसेस में ये मन का कारक है, ये आपको फ्लक्चुएट करेगा, मिसलीड करेगा, मिस डायरेक्ट करेगा। बेटर टू गो विद दैट रेमेडी ऑलवेज। रेमेडी साइंस बहुत बड़ा है। रुद्राक्ष रेमेडी है, रत्न रेमेडी है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे इनको कोई बोलेगा कि आप रत्न पहन लो, अब मुझे बताओ यहाँ पे आप इनको कौन सा रत्न सजेस्ट करोगे? क्या मैं इनको शनि या राहु का रत्न दे सकता हूँ? कौन बताएगा? नहीं, नहीं दे सकते। मैं इनको दे सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तभी दूंगा अगर ये लगन से सिक्स्थ, लगन से सिक्स्थ, मून से फोर्थ, अर्थात ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम घर में बैठ के देते होंगे, तो ये मुझे बोलते हैं मुझे एग्जाम क्लियर करना, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या बोलूंगा पता है? किसका किसका रत्न दूंगा इनको मैं, बताओ? राहु का दूंगा। राहु यस, इस राहु इस ये पे में राहु इस पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है। साथ में मैं इनको ये भी वार्न करूंगा, लेकिन मैं आपको ये रत्न दे रहा हूँ, लेकिन जहां जहां पे राहु के नक्षत्र होंगे पहले मैं वो स्टडी करूंगा, वहां पे क्या रिजल्ट आता होगा। या जहां जहां पे शनि का नक्षत्र होगा इस कुंडली में, उनको भी देखना पड़ेगा। रत्न बहुत सोच समझ के देना चाहिए। दूसरा, मैं इनको कौन सा रत्न दे सकता हूँ बताइए? तो मार्स यदि फॉरेन जाना है तो सर मार्स, सन के लिए माणिक्य। शनि के लिए आप माणिक्य दोगे, लेकिन इनको 8 का भी रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। लग्न के बेस से, चंद्र के बेस से 6 का, बोलो क्यों? मर्क्यूरी जो है रेट्रो है, मर्क्यूरी 6 का रिजल्ट भी सिग्निफाई कर रहा है, मून के सन के साथ कंजंक्शन में है। कंजंक्शन रूल सन मर्क्यूरी को शेयर कर देगा। यस सर। लोग यही गलती करते हैं एक्चुअल में। अभी मैंने नक्षत्र को टच नहीं किया है, सॉरी, बिल्कुल टच नहीं किया है। सर व्हाट ये एल्स? पहना था मैंने, ये मुझे किसी ने माणिक्य पहनाया था पर वो सही नहीं रहा, उसके बाद ट्रांजिट दिक्कतें बढ़ गई थी। देख लो ना आपने, मैंने आपको आपका चार्ट देखते ही बता दिया कि आपको माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, बता दिया ना मैंने, आपने एग्जांपल भी दे दिया, लाइव एग्जांपल है। जी मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखेगा बोलेगा इनको माणिक पहना दो यार, लग्नेश है, लग्नेश अच्छा ही फल देगा। ये लग्नेश का रिलेशन किससे बन रहा है यार, ये तो देखो। और दशा लॉर्ड से, जिस एक चीज और, जिसका भी रत्न पहना हो पहले देखो कि दशा लॉर्ड से उसका रिलेशन क्या बन रहा है, ये भी बहुत आवश्यक है। उस समय उसका इनका जुपिटर रहा हो तो जुपिटर से 11th इसलिए बोला होगा पहना देता हूँ, लेकिन वो 8th हाउस भी उसने एक्टिवेट किया था यहाँ पे, मून से 6, इनको देखना, इनके रोग विन शत्रु एक्टिवेट हो गए होंगे उस समय, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई होगी, क्योंकि इनका मून बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है यहाँ पे, क्योंकि नाम भी उनका वही पड़ गया है ना। समझे कि नहीं? हर चार्ट का अपना कॉम्बिनेशन है।
मंगल की का रत्न आप दिया जा सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे मंगल वीक नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्यों रत्न दूं, मुझे बताओ। अरे हनुमान की पूजा कर लो यार, हनुमान चालीसा पढ़ो डेली, मंगल अपने आप ठीक है। क्यों मुझे मंगल, क्या पता एनर्जी है, ऊर्जा है। अगर ये ऊर्जा ज्यादा निकलेगी तो क्या होगा, कहाँ निकालोगे आप। मंगल एक्सरसाइज किया जाता है, क्यों मंगल का एक्सरसाइज किया जाता है। हेलो, आवाज आ रही हाँ है आप सर, लोग, अब आ आवाज आ रही रही है। है, अब आ रही है। जी जी। अच्छा, कुछ हाँ दिक्कत आ गई थी। ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में आपको ये रेमेडी बहुत सोच समझ के देनी पड़ती है, रत्नों की। मैंने भी रत्नों को कई बार ट्राई किया था, बहुत पहले, 2015 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, 2-3 रत्न मैंने ट्राई किए थे। फिर मैं इसके रिसर्च में गया कि कौन से रत्न ने कब बैकफायर किया और क्यों किया। तब मुझे समझ में आया दशा सिस्टम ये। यू गेटिंग अ पॉइंट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। तो लॉजिक समझिए, लॉजिक। रेमेडी बहुत सिंपल है, हर चार्ट की अपनी रेमेडी होती है, लेकिन बिना दशा के कोई रेमेडी अधूरी है। ठीक है। थंब रूल इसलिए मैंने आप लोग को बताया दशा को पकड़ो, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट ही एक्टिवेशन ऑफ हाउस का है। जिस हाउस को आप एक्टिवेशन में लाओगे, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अभी हमने नक्षत्रों को टच नहीं किया, जैसे मैं नक्षत्रों को टच करूंगा बहुत ही मजेदार रिजल्ट आने लगते थे, बहुत ही मजेदार। इनफैक्ट 27 नक्षत्र, इसके रिजल्ट तो अभी बढ़िया हो जाते हैं। फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग रिजल्ट से नक्षत्रों को टच करो, और उधर भी नक्षत्रों का एक्टिवेशन होगा। फिर नक्षत्रों से ट्रिगर होंगे, 3 प्लैनेट एक्टिवेट होंगे कॉर्नर के। मैंने आपको बताया था, याद है, बीच में डिस्कस किया था हाँ हमने। याद है, बताया। ठीक है। यस सर। उसको त्रिभागी दशा का कंसेप्ट कहते हैं, वो हम लोग शायद कल करेंगे अब। ठीक है। जी। जी सर। क्योंकि वो त्रिभागी दशा हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। आज हमारे 3 सेशंस हो गए। ठीक है। और इसको तीनों वीडियो में डाल दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। एनीथिंग एल्स ऑन दिस। आई थिंक पिक्चर क्लियर है, समझ में आ गया सर होगा। इसमें एक रेट्रो, हाँ समझ में आ गया। रेट्रो सर एक प्लैनेट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो अपना अपन अपने हाईलाइट से, कर रहे थे। हाँ, रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपने से 12th का रिजल्ट देते हैं। ठीक है। ओके। और कुछ नहीं। ओके गॉट इट। कल का टाइमिंग क्या होगा सर? मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। ओके अगर 4 सर, बजे थैंक पॉसिबल है, मैं मैसेज डाल दूंगा, 4 बजे कर देंगे। यू। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि आज और कल ही मेरे पास चलेगा। पॉसिबिलिटी है, देन आई एम नॉट हैविंग एनी चांस। ठीक है। जी, थैंक यू। तो शाम की क्लास तो करेंगे ना सर, सर 7:45 की? नहीं नहीं, आज का हो गया अभी इतना ही, मैं नहीं आज एग्जॉस्टेड का हूँ। नहीं, हाँ। नहीं जैसे कि आज और कल तो कर लिया, पर परसों से परसों से करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। रेगुलर टाइम।